Hi friends, thanks for stopping by. This is Vinith Man right here and you're watching ONS Study Circle. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सपीरियंस इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के ऊपर। आज की वीडियो में हम वो क्वेश्चंस लेंगे जो एक एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट होता है, जब वो इंटरव्यू देने जाता है तो उससे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम आपको बता दें कि कुछ जो जनरल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, व्हाट आर योर सेल्फ एक्सपेक्टेशंस, ये सारे क्वेश्चंस हम नहीं लेंगे। इसके ऊपर इंटरव्यू टिप्स प्लेलिस्ट करके हमने प्लेलिस्ट बनाई है, उसको आप ज़रूर चेक करें। आज हम लेंगे जो एक्सपीरियंस रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन। तो ये चलते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे डेफिनेटली रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल ओएनएस स्टडी सर्कल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखें। कोई फीडबैक देना चाहते हैं, दे सकते हैं। आइए चलते हैं वीडियो। बात आती है फ्रेंड्स जब एक्सपीरियंस कैंडिडेट की, तो काफ़ी बार इस क्वेश्चन से स्टार्ट करता है इंटरव्यूअर, व्हाट वाज योर रोल इन द प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। आपका पिछली कंपनी में क्या रोल था, क्या करते थे। मान लीजिए एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव रह चुका है एक पर्सन, तो वो सबसे पहले अपना डेजिग्नेशन बताए कि वो किस डेजिग्नेशन पे वहाँ पे था, कितने टाइम काम कर चुका है, ये भी आप बता सकते हैं। और ये बताएं मेनली कि क्या काम आप करते थे, क्या रोल करते थे, जो मेनली पूछा गया है। जैसे मान लीजिए आप इनबाउंड प्रोसेस में थे, आउटबाउंड में थे। अगर आप एक कॉल सेंटर में काम करते हैं, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है, तो वो बताए मैं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव में काम करता था, इन चीज़ों की क्वायरीज मेरे पास आती थी, दिन में इतनी क्वायरीज आती थी, तो मैं ये सब ये हैंडलिंग करता था, मेरा काम हैंडलिंग में था। कोई मान लीजिए अकाउंट्स पेबल में था, तो बताया मैं इन्वॉइस प्रोसेसिंग करता था, इतने इन्वॉइस में प्रोसेस करता था। उसका कुछ थोड़ा सा और एक्सप्लेन आप कर सकते हैं कि कितना काम आ जाता था। उसमें कोई और भी चीज़ें हैं, जैसे आप मान लीजिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे, उसके बारे में भी बता सकते हैं कि मैं ये सॉफ्टवेयर यूज़ करता था, ये काम मैं करता था। तो बेसिकली इसे स्टार्ट करने के लिए पूछा जाता है, तो जो आप करते थे वही आपको बताना है। ज़्यादा इसमें कुछ होता नहीं इस क्वेश्चन में। बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या होता है। अब अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ज़्यादातर ये होता है कि पिछली जॉब से आपने क्या क्या स्किल्स सीखे हैं, क्या क्या चीज़ें आपको मिली है। यहाँ पे आपको कैसा आंसर देना है, उस पर बात करते हैं। यहाँ पे आपको ये बता रहा है जो विद इन द कंपनी कोर्सेज होते हैं। काफ़ी कंपनी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज भी आपको कराती है, कुछ लर्निंग कराती है, काफ़ी सारे क्विजेज भी कराती हैं कंपनीज, आपको काफ़ी सारे कोर्सेज कराते हैं। कई कंपनियों में ऐसा होता है कि आप 3 महीने में एक क्विज होती है, एक ऑनलाइन एक तरीके का कोर्स होता है छोटा सा, उसको करते हैं तो आपको बोनस भी मिलता है। तो आप बताएं, मैंने इस तरीके के कोर्सेज करे हैं, काफ़ी सारे कोर्सेज करे हैं, कुछ अवार्ड आपको मिला है तो आप बता सकते हैं मुझे अवार्ड मिला है क्योंकि मैंने एक काम किया था। इससे पता चलता है कि आपको अवार्ड क्यों मिला, क्योंकि आपने अच्छा काम किया। अच्छा काम करने के पीछे एक अच्छी स्किल होना ज़रूरी होता है। इंटरव्यूअर को ये बात पता होती है। तो आप बताएं, मैंने ये कोर्सेज करे कंपनी, विद इन द कंपनी, तो मुझे ये स्किल सेट मिला है वहाँ से। और आप ये भी बता सकते हैं कि सेल्फ लर्निंग भी आप करते रहे, उस पे आपने वर्क करा है। एक दो चीज़ें गिना सकते हैं, जैसा कि इंग्लिश स्पीकिंग स्किल आप अगर करते हैं तो वो गिना सकते हैं। कोई अगर आपने मान लीजिए सॉफ्टवेयर सीखा है तो उसको बता सकते हैं। और स्किल सेट में आप ये हमेशा बताएं, जैसे मान लीजिए एक्सेल है, एक कंपनी मान लीजिए एक्सेल पे काम करती है, उसी कंपनी से कैंडिडेट जा रहा है इंटरव्यू देने, तो वो बताए कि कंपनी में काम करने से मेरे को एक्सेल का जो स्किल सेट मिला है वो काफ़ी अच्छा है, मुझे एक्सेल काफ़ी अच्छे से आ गया क्योंकि हम कंपनी में एक्सेल में ही काम करते थे। तो इस तरीके से आपने जवाब देना है कि कंपनी के कोर्सेज प्लस अपनी सेल्फ लर्निंग, और अगर कोई सॉफ्टवेयर आपने देखा है, सीखा है, तो उसको भी बताएं। जैसे यहाँ पे हमने एक्सेल लिया था एग्जाम्पल के लिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स ये हो सकता है, वाई यू अप्लाइड फॉर दिस जॉब। आपने इस जॉब के लिए क्यों अप्लाई किया है। तो आप बताएं कि जो प्रीवियस कंपनी है आपकी, उसमें आप इसी तरीके का मिलता जुलता ही काम कर रहे थे। यहाँ पे जो मेन बात है वो है कीवर्ड्स। कीवर्ड से क्या मतलब है, उस पर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए इस जॉब में आपको एक्सेल चाहिए, तो आप बताएं कि एक्सेल पे ही आपने काम किया था। मतलब ये कीवर्ड जो होता है, जैसे यहाँ पे एक्सेल एक कीवर्ड हो गया, वो रिलेट कर देता है कि आपकी पिछली जॉब इस जॉब से काफ़ी रिलेटिव है, मतलब मिलती जुलती ही जॉब है। अगर आप बोलेंगे मैं एक सॉफ्टवेयर पे काम करता था, तो इतना ये प्रभाव नहीं डालेगा, इफेक्ट नहीं डालेगा। आप नाम लेके बताएं एक्सेल, अगर उस कंपनी के जो डिस्क्रिप्शन में जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसमें वो कीवर्ड है, अब वो पहले से सर्च करके जाएं कि क्या क्या कीवर्ड है, उससे मिलता जुलता अगर आप कुछ काम कर चुके हैं तो डेफिनेटली वो कीवर्ड गिनाएं। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है वो एक्सेल पे काम करती है, आप एक एक्सेल वाली कंपनी से ही हैं जिसने एक्सेल पे काम किया है, तो आप बताएं कि मैं एक्सेल कर चुका हूँ, तो एक्सेल से ये कीवर्ड मैच होता है। तो ये एक इफेक्ट डालता है इंटरव्यूअर के माइंड पे कि हाँ आपने पहले भी ऐसा काम करा है। तो ये अच्छा एक मैसेज आता है कि आप उसी लाइन में आ रहे हैं, कोई डिफरेंट लाइन चूज नहीं कर रहे। तो बता सकते हैं कि जो मेरा एक्सपीरियंस है वो स्पेसिफिक इन्हीं चीज़ों का है, जो जो डिमांड है इस जॉब की वो चीज़ें आपके पास हैं, क्योंकि आपके पास इन्हीं चीज़ों का एक्सपीरियंस है, सिमिलर वर्क आप करते आए हैं।
तो आप अपने बड़े हुए एक्सपीरियंस के साथ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना चाहते हैं, इसलिए आपने इस जॉब को अप्लाई किया है ताकि आप इस जॉब में अपना कंट्रीब्यूशन दें इस कंपनी में और अच्छा परफॉर्म कर सकें, सेल्फ ग्रोथ भी आप कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, काफ़ी बार ये ट्रैप करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप प्रीवियस कंपनी के जो कस्टमर हैं उनको यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनका डाटा हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इस केस में आपने बोलना है नहीं सर, ये मैं नहीं कर सकता, ये कंपनी के नॉर्म्स के खिलाफ हैं और ये आपकी जो सेल्फ डिग्निटी है उसके भी खिलाफ है। आप इस तरीके के वर्क नहीं करते, काम नहीं करते। ये बहुत ही अच्छा मैसेज आता है इंटरव्यूअर के ऊपर, क्योंकि इंटरव्यूअर को पता है अगर आज आप उस कंपनी का डाटा लेके आ रहे हैं तो आप कल को जो है इस कंपनी का डाटा भी लेके जा सकते हैं। तो ये जो चीज़ है फ्रेंड्स, इसमें आप साफ नो बोलते हैं तो उतना ही अच्छा रहता है। घुमा फिरा के ये ना बोलें कभी भी कि आप कोशिश करेंगे, आप ट्राई करेंगे, आप देखेंगे, आप सोच के बताएंगे। सीधा सिंपल नो बोले कि आप इस तरीके का काम नहीं करते और एक कंपनी के नॉर्म्स के भी खिलाफ है। जितना क्लियर कट बोलेंगे इसमें उतना ही अच्छा इम्पैक्ट ये डालता है। अब फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि प्रीवियस कंपनी के बारे में कोई ऐसी चीज़ बताएं जो आपको अच्छी नहीं लगी, जिसको आप लाइक नहीं करते थे। अब इसमें आपको ध्यान ये देना है कि आपने पर्सन स्पेसिफिक नहीं होना। पर्सन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि किसी पर्सन की बुराई नहीं करनी, अपने मैनेजर की बुराई नहीं करनी। लेकिन काफ़ी बार जो इंटरव्यूअर है वो ये पूछता है कि कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट ज़रूर बताएं। आप अगर कुछ पॉजिटिव चीज़ें बोलते हैं कि नहीं मेरे मैनेजर अच्छे थे, डेफिनेटली सी बात है, आपको ये बताया होता है कि आपने बोलना है। लेकिन इंटरव्यू पूछता है कि क्या कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ नहीं थी, तो आपने नेगेटिव चीज़ बतानी है लेकिन पर्सन स्पेसिफिक नहीं होना। उसको आप कैसे कर सकते हैं, उस पर बात करते हैं। आप फ्रेंड्स ऐसा कुछ बता सकते हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर उस कंपनी में काफ़ी बार करप्ट हो जाता था, लेकिन कंपनी ने उसको बाद में ठीक कर दिया। सॉफ्टवेयर करप्ट होने की वजह से काफ़ी बार जब आप पल्स लेते थे, मतलब पल्स लेना मतलब क्लाइंट से जो कॉल लेते थे तो वो बीच में डिस्कनेक्ट भी हो जाती थी, तो काफ़ी इशू आ जाता था कई बार। ये आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था। इसमें आपने किसी कंपनी की बुराई नहीं करी, किसी पर्सन की बुराई नहीं करी, लेकिन आपने एक इशू बता दी जो कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट है कंपनी का। इस तरीके से बताएं, मतलब कंपनी की जो मेन स्ट्रीम है। ऐसे ना बोले कि मेरे मैनेजर अच्छे नहीं थे, मेरे टीम वर्कर्स अच्छे नहीं थे, इस तरीके की बातें ना बोले। कोई ऐसा इशू गिराए जैसे सॉफ्टवेयर का, कि सॉफ्टवेयर में कोई इशू आ जाता था जो कंपनी से रिलेटेड हो सॉफ्टवेयर से, लेकिन वो पर्सन स्पेसिफिक ना हो, किसी पर्सन की बुराई उसमें आपने नहीं करनी है। क्योंकि ये चीज़ें इंटरव्यू नोटिस करता है कि आप किसी पर्सन की बुराई कर रहे हैं या नहीं। अब फ्रेंड्स, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई चैलेंजिंग सिचुएशन बताएं आपकी प्रीवियस जॉब में, कि आपने कोई चैलेंज फेस किया है तो उसको बताएं, उसको डिस्क्राइब करें और ये भी बताएं कि कैसे आपने उसको सॉल्व किया। तो आप इसमें एक ध्यान रखिए, एक चीज़, नंबर्स का यूज़ ज़रूर करें कि इतने केस आ गए थे, इतने सम अमाउंट ऑफ नंबर्स। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आप बताएं कि एक बार इनवॉइस प्रोसेसिंग में 120 केस आ गए थे एक्स्ट्रा, मतलब जितने केस एक दिन में प्रोसेस करती थी आपकी टीम, 120 केसेस ज़्यादा आ गए थे, जो मतलब एक लार्ज अमाउंट नंबर आप बता सकते हैं। तो आपने क्या करा, अपने टीममेट्स के साथ मिलके उस वर्क को हैंडल करा। वो वर्क आपने उस दिन 2 घंटे स्ट्रेच भी किया और वो वर्क लेकिन फिनिश हो गया। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जैसे नंबर बताया हमने 120, इससे जो डाटा है, जो डेटा आप बता रहे हैं, वो एकदम रियलिस्टिक लगता है कि आप सच बोल रहे हैं, क्योंकि आपको नंबर्स याद हैं। आप ऐसा ना बोले एक दिन काफ़ी केस आ गए थे तो मैंने काफ़ी मदद करी टीम वालों की और वो केस कर दिए। आप बताएं इतने केस आ गए थे, इतना टाइम 2 घंटे मैंने स्ट्रेच किया। देखिए, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस जब एक ह्यूमन बताता है, उसको पता होता है कि कितना टाइम वो रुका था। अगर आप बनावटी बातें करेंगे तो इस तरीके की बातें नहीं करते। तो आपने नंबर्स का यूज़ इसमें ज़रूर करना है कि इतने केस आ गए थे, इतने घंटा मुझे एक्स्ट्रा रुकना पड़ा, लेकिन वो काम हो गया था। एट द एंड इसमें अपने ये ध्यान रखना है कि सक्सेस वाली बात बतानी है, कि ऐसे नहीं बताना कि केस ज़्यादा आ गए थे, हम कोशिश कर रहे थे लेकिन वो हमने 2 घंटे स्ट्रेच भी करा, लेकिन काम हुआ नहीं तो हम घर चले गए थे। अगले दिन पेनल्टी आ गई थी, एरर आ गई थी। या हमने नाइट शिफ्ट, अगर आपकी डे शिफ्ट है तो बताएं कि मैंने नाइट शिफ्ट वालों के लिए छोड़ दिया। इस तरीके की बातें नहीं करनी। एट द एंड आपने सक्सेस हासिल करी, ये आपको बताना है। इतने केस आ गए थे, इतना स्ट्रेच किया, लेकिन काम हो गया। इस तरीके की बात आप कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रीवियस कंपनी में जो आपका एक्सपीरियंस है वो क्या इस कंपनी के लिए एसेट बन सकता है। तो आपने वही बातें बोलनी है कि जो प्रीवियस कंपनी का काम था वो इस कंपनी से मिलता जुलता है, तो डेफिनेटली जो आपका एक्सपीरियंस है एक एसेट बन सकता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो वाला क्वेश्चन जो हमने पहले डिस्कस किया था वो पूछा ही जाए। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बोलें कि आपने प्रीवियस सेम काम किया है, ये सॉफ्टवेयर आपने यूज़ किए हैं, तो ये जो एसेट बन सकता है। क्यों? क्योंकि आपने काम पहले भी वही किया हुआ है जो इस कंपनी में रिक्वायर है, और आपने काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये काम किया है। डेफिनेटली आप इस कंपनी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और ये एसेट बन सकती है कंपनी की। अब फ्रेंड्स, काफ़ी बार इंटरव्यूअर जो है प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। मान लीजिए
आपने रिज्यूमे में कुछ प्रोजेक्ट मेंशन किया है कि आपने ये प्रोजेक्ट किया था इस डेट से इस डेट तक, तो इंटरव्यू पूछ लेता है कि इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। तो आपको उस प्रोजेक्ट में पता होना चाहिए कि आपने क्या क्या किया था, मतलब पता तो आपको होगा ही, लेकिन आपको एक रिवाइज करके जाना है कि आपको डेट्स पता हों कि इस डेट से इस डेट तक किया था। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, जो रिज्यूमे में डेट होती है वो कुछ अलग होती है और कैंडिडेट गलती से कुछ गलत डेट बोल देते हैं, तो रिज्यूमे में जो अलग डेट है उससे ही मैसेज आता है इंटरव्यूअर को कि आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो आप देखें कि डेट्स मैच करें, नंबर्स अगर आप बता रहे हैं तो नंबर्स मैच करें अगर आपने रिज्यूमे में मेंशन किए हैं। प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स है वो सही आपने बतानी है, तभी लगेगा फ्रेंड्स कि आप सच बोल रहे हैं। नहीं तो इंटरव्यूअर को मैसेज आता है कि आप गलती नहीं कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि इंटरव्यूअर है वो शक करता है आपके ऊपर इन्हीं चीज़ों से कि अगर आप डेट्स गलत बता रहे हैं तो वो कहता है कि अपने रिज्यूमे में ये डेट मेंशन की है और आप बता रहे हैं इस डेट पे किया है, रिलाइंग, वो इस तरीके की बातें कर देते हैं इंटरव्यू में। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस कंपनी के बारे में आपको क्या पता है जिसमें आप आए हैं। तो डेफिनेटली हमेशा हम आपको कहते हैं कि जिस कंपनी में आप जा रहे हैं उसका आपको पता होना चाहिए कि सीईओ कौन है, क्या शेयर प्राइस है, कब वो आई है कंपनी बिजनेस में, कितना उसका रेवेन्यू है, कितनी इनकम वो जनरेट करती है। इसके आगे चलते हुए आपको बताना है कि वो जो जॉब प्रोफाइल है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। आप बताएं कि कंपनी है इसमें आप आना चाह रहे थे तो अपने सर्च करते रहते थे कंपनी के बारे में, फिर आपको एक वैकेंसी दिखी तो उसमें यही डिमांड्स थी। कीवर्ड जरूर यहाँ पे आपको बताने हैं, जैसे एक्सेल, टैली, अगर कोई भी कीवर्ड उसमें कंपनी में है, सैप है तो सैप बताएं। तो आप बताएं कि ये स्किल सेट पहले से आपके पास था इसलिए आप इस कंपनी में आए हैं और इस कंपनी में पहले से आना चाह रहे थे, और उसकी इन्फॉर्मेशन लेके रखें। और जो हाई लेवल पे पर्सन है उसकी इन्फॉर्मेशन लेके रखे, इंटरव्यूअर जो है उसकी इन्फॉर्मेशन भी लेके रखे। काफ़ी बार इंटरव्यूअर ये भी पूछ लेता है कि आप हमारे बारे में कुछ जानते हैं। डेफिनेटली आप बताएं कि आपने लिंक्डइन में उनके बारे में पढ़ा है, अगर लिंक्डइन में उनका प्रोफाइल अवेलेबल है तो। झूठ नहीं बोलना, क्योंकि यहाँ पे पकड़े जा सकते हैं आप लिंक्डइन में सर्च करें, अगर वो इंटरव्यूअर दिखता है आपको तो आप उनके प्रोफाइल पढ़े। ये एक ऐसा नहीं जाता कि आप कुछ स्पाई करके आए हैं, ये बल्कि एक अच्छा इंपैक्ट डालता है कि आप वाकई पढ़ के आए हैं, मतलब आप इंटरेस्टेड हैं इस जॉब में। फ्रेंड्स ये थी वीडियो आज की एक्सपीरियंस इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के ऊपर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।